बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? क्या हाल चाल है आपका? ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने जो पाम के अंदर आपकी आर्टरीज मौजूद हैं वो पढ़नी है, ठीक है। एक तो हमारी होती है अल्नर आर्टरी और एक होती है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी डॉर्सम ऑफ द हैंड में होती है, वहाँ से फिर एंटीरियरली आती है आपके पास जो अडक्टर पॉलिशस है ना उसके दोनों हेड्स में से गुजर के आगे आती है। और ये जो आपकी अल्नर आर्टरी है ये फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे होती है, हमें पता है। ये जो ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको दिखाई हुई है ना ये वाली ये आपके पास अल्नर नर्व दिखाई हुई है और इससे लेटरली आपके पास अल्नर आर्टरी होती है। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि अल्नर नर्व से लेटरली हमारे पास अल्नर आर्टरी होती है। अच्छा, फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से गुजर के ये पाम के अंदर आ गई। पाम के अंदर आने के बाद इसने एक ब्रांच दी, डीप ब्रांच ऑफ दी अल्नर आर्टरी, ठीक है। वो इससे अलग हो गई, वो नीचे डीप चली गई। और दूसरी हो गई सुपरफेशियल जो कि इसकी कॉन्टिन्यूशन है, ठीक है। अल्नर आर्टरी की कॉन्टिन्यूशन जो है वो आगे से आके तो हमारे पास जो सुपरफेशियल यहाँ पे पाल्मर आर्च है वो बना रही है, ठीक है। सुपरफेशियल पाल्मर, ये बात याद रखने वाली है कि जो आपके पास सुपरफेशियल पाल्मर आर्च है ना दैट इज़ कॉन्टिन्यूशन ऑफ अल्नर आर्टरी। एक हमारे पास डीप पाल्मर आर्च होती है और एक होती है सुपरफेशियल पाल्मर आर्च, ठीक है। अब जो सुपरफेशियल पाल्मर आर्च है ये डायरेक्ट कॉन्टिन्यूशन है अल्नर आर्टरी की। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अल्नर आर्टरी अल्नर नर्व से लैटरली प्रेजेंट है, फ्लेक्सर रेटिकुलम के नीचे से होके बाद में पाम के अंदर एंटर होते साथ ही इसने एक ब्रांच दी, डीप ब्रांच जो कि डीप चली गई, जो कि डीप जो हमारे पास पाल्मर आर्च है उसको कंटिन्यू करेगी। लेकिन जो सुपरफेशियल ब्रांच है वो जाके बना देगी सुपरफेशियल पाल्मर आर्च। अब सुपरफेशियल पाल्मर आर्च क्या है? हमारे पास जो अल्नर आर्टरी है ये गई यूँ और यूँ सुपरफेशियल पाल्मर आर्च बना दी। आपको बताना चाहिए कि एपोन्यूरोसिस इससे ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। जो पाल्मर एपोन्यूरोसिस है वो ऊपर है, इससे नीचे जो है ना ये पाल्मर सुपरफेशियल पाल्मर आर्च हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ से यूँ ही और अब यहाँ पे इसको लैटरली जो है वो कौन ज्वाइन कर रहा है? ये हमारे पास रेडियल आर्टरी की ब्रांच होती है जो इसको ज्वाइन कर रही है, ठीक है। इट इज़ द कॉन्टिन्यूशन, सुपरफेशियल पाल्मर आर्च इज़ द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द अल्नर आर्टरी एंड द अल्नर आर्टरी इज़ लैटरली ज्वाइंड बाय द रेडियल आर्टरी ब्रांच, ठीक है। अब इसने यहाँ पे जो है वो डिजिटल आर्टरीज, डिजिटल ब्रांचेस देनी है जो कि डिजिट्स में जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जनाब इसकी जो आपकी पाम की दूसरी आर्टरी है रेडियल आर्टरी, उस पर आ जाते हैं। उसके लिए हम इस डायग्राम पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सुपरफेशियल जो ऊपर वाली चीज़ें थी उनको हटा दिया गया है, सुपरफेशियल पाल्मर आर्च को भी हटा दिया गया है ताकि आपको डीप पाल्मर आर्च नज़र आएगी। जो पाल्मर एपोन्यूरोसिस होता है उसके बिल्कुल नीचे जो है वो हमारे पास सुपरफेशियल पाल्मर आर्च मौजूद है और वो, लेकिन ये जो डीप पाल्मर आर्च है ये डीप होती है। अच्छा, अब ये जो रेडियल आर्टरी है ये हमारे पास इसका ऑब्लिक हेड प्रेजेंट है और ये इसका ट्रांसवर्स हेड प्रेजेंट है जो हमारे पास एडक्ट्रा पॉलिशस है। अब होता यह है कि रेडियल आर्टरी आपके डॉर्सम ऑफ दी हैंड को छोड़ के पाम ऑफ दी हैंड के अंदर आ गई, इन दोनों हेड्स के दरमियान से गुजर के, और जो डॉर्सल इंट्रोशिंग है फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से गुजर के ये पाम के अंदर आ गई। पाम के अंदर आने के बाद इसने डीप पाल्मर आर्च बना दी, ठीक है। और ये डीप पाल्मर आर्च जो है ये मीडियली किससे ज्वाइन है? जो हमारे पास डी ब्रांच नहीं थी अल्नर नर्व की, सॉरी अल्नर आर्टरी की, अल्नर आर्टरी से हमारे पास सुपरफेशियल पाल्मर आर्च बनी थी, लेकिन उसने बनाने से पहले एक ब्रांच दी थी, अगर आपको याद हो तो अभी हमने डिस्कस किया है डी ब्रांच। वो डी ब्रांच जो है ये डीप पाल्मर एपोन्यूरोसिस को ज्वाइन करेगी रेडियल आर्टरी को, ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियल आर्टरी इज़ द कॉन्टिन्यूशन ऑफ विच, जो डीप पाल्मर आर्च इज़ द कॉन्टिन्यूशन ऑफ विच आर्टरी, तो आपने कहना है रेडियल आर्टरी। और जो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि सुपरफेशियल पाल्मर आर्च इज़ द कॉन्टिन्यूशन ऑफ विच आर्टरी, तो आपने अल्नर आर्टरी का नाम देना है।
समझ आ गई बात। अल्नर आर्टरी की जो ब्रांच थी हमारे पास डी ब्रांच, उसने ज्वाइन किया है रेडियल आर्टरी को, जो कि डीप पाल्मर आर्च बना रही है, उसको ज्वाइन किया और ये आर्च जो है ये कंप्लीट हो गई। अब ये आर्च जो है ये हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस देती है? एक तो ये ब्रांचेस देती है आर्टरी जो डिजिटल ब्रांचेस हैं, जैसे कि हमारे पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च ने ब्रांच दी थी डिजिटल, वो डिजिट्स को जाने के लिए। इसके अलावा ये इधर इसने ये इन्फीरियरली दी हैं और इधर आपको पता है कि रिस्ट जॉइंट होगा, ठीक है। अब रिस्ट जॉइंट को भी ये ब्रांचेस देती है, वो इसलिए रिस्ट जॉइंट पे हमारे पास आपको पता है कि एनास्टोमोसिस होता है, तो उस एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करने के लिए भी इस डी पाल्मर आर्च ने ब्रांचेस दी हैं। इसके अलावा हमारे पास शायद इस डायग्राम में नज़र आ नज़र तो वैसे यहाँ भी नहीं आ रहा, लेकिन ये होता है कि डीप पाल्मर आर्च जो है ना ये आपके पास दो ब्रांचेस भी देती है रेडियल आर्टरी बेसिकली। जब रेडियल आर्टरी डीप पाल्मर आर्च बनाने लगी है तो यहाँ से निकलने से पहले ये दो ब्रांचेस और भी दे देती है। एक हमारे पास एक तो ब्रांच होती है इंडिसेस के लिए। इंडिसेस के लिए ये कौन सी ब्रांच होती है इसकी? आर्टेरिया रेडियलिस इंडिसेस आपकी ब्रांच है, जो कि इसने दी है इंडेक्स फिंगर को, और ये लैटरल साइड को सप्लाई करेगी, ठीक है। इसके अलावा सॉरी इसके अलावा इसने ये जो थंब है आपका, इसको भी दो ब्रांचेस दी हैं, एक उसके लैटरली जाएगी और एक उसके मीडियली जाएगी। ये हमारे पास होंगी आर्टेरिया प्रिंसिपा पॉलिशस, ठीक है। पॉलिशस आपको पता है कि थंब से रिलेटेड होती है, तो हम इसको देते हैं। तो दो ब्रांचेस तो थंब को दी, एक मीडियली एक लैटरली, आर्टेरिया प्रिंसिपा पॉलिशस, और एक इसने लैटरली इंडेक्स को सप्लाई करने के लिए एक ब्रांच दी है और उसका नाम हमने डिस्कस किया है आर्टेरिया रेडियलिस इंडिसेस, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर ली हैं आर्टरीज़ हमारी जो पाम की मौजूद हैं, जिसमें दो हमने पाल्मर आर्टरीज़ डिस्कस की हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल जो है ये अल्नर आर्टरी की कॉन्टिन्यूशन है और जो डीप है ये हमारे पास रेडियल आर्टरी की कॉन्टिन्यूशन है। तो इनकी ब्रांचेस भी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो ये हमारी जो पाम की आर्टरीज़ हैं कंप्लीट होती हैं इसके साथ ही। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।